हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग EMRS एग्ज़ाम। और वो क्या है कि एग्ज़ाम कब होंगे, एग्ज़ाम की क्या डेट है EMRS के। सो बेसिकली इसी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ये मैं वीडियो लाई हूँ। काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ बहुत सर्कुलेट हो रही है, फैल रही है कि EMRS का एग्ज़ाम अक्टूबर में है। बहुत से कैंडिडेट्स का मेरे पास कमेंट्स आ रखे हैं, क्या मैम एग्ज़ाम 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर को होगा, ऐसे सुनने में आ रहा है। सो मैंने अभी तक ऐसे किसी को रिप्लाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ सुनी थी, तो मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी कि मैं क्या रिप्लाई करूं। तो जो मैंने रिसर्च करी, मेरे पास प्रूफ आया कि जो ये सर्कुलेट हो रहा है, ये जो बोल रहे हैं कि 7-8 अक्टूबर को है एग्ज़ाम, ये क्यों हो रहे हैं। तो उसका मुझे प्रूफ मिला, तो इसलिए वो प्रूफ मैं इस वीडियो में डालूँगी। तो इसलिए ये मैं वीडियो लाई हूँ आपके लिए। सो उसको आगे डिस्कस करने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। EMRS से एग्ज़ाम से रिलेटेड और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड आपको इस चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं हम अपनी बहुत ख़ास बात की तरफ, जो कि है हमारे EMRS एग्ज़ाम डेट। सो हाल ही में ये चीज़ फैली थी, सुनने में आ रहा था कि EMRS की एग्ज़ाम की डेट अक्टूबर में है। बट आपको पता ही होगा इस वैकेंसी पे रोक लगा दी है, और इसकी भी जो फर्स्ट हियरिंग है कोर्ट की, वो भी अक्टूबर में बोल रहे हैं। तो क्या सच है, किस पे बिलीव करे, अब ये चीज़ ना मैं आप पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, जो हियरिंग वाली बात है उसका भी प्रूफ मैंने देखा है। वो भी एक लेटर है, मेल है वो, ठीक है, और ये भी एक मेल है। तो अब आप दिमाग लगा लीजिए कि कौन सी बात सच हो सकती है। ये भी मैं अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर एंड में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैंने एग्ज़ाम डेट वाला प्रूफ डाला है। तो जैसे कि आपको पता ही है, जब भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं तो एग्ज़ाम एक ही जगह तो होता नहीं है, अलग अलग स्कूल्स में एग्ज़ाम होता है ना। तो जो ये मेल है, ये उन्हीं एग्ज़ाम सेंटर्स को गई है जहाँ पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। तो ऐसे कुछ स्कूल्स के टीचर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमारे स्कूल की तरफ हमारे को स्कूल में मेल आया है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो तभी ये चीज़ सर्कुलेट हुई। अब इस मेल में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट EMRS एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 7, 8, 14 and 15 अक्टूबर 2023 सैटरडेज एंड संडेज। सो 7-8 अक्टूबर को भी सैटरडे संडे है, उसके बाद उसके अगले हफ्ते 14-15 अक्टूबर को भी सैटरडे संडे है। ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो EMRS का एग्ज़ाम है वो इन दिनों को होगा। Then you are requested to verify attached details regarding your institution, school और examination. Then इन्होंने अटैच कुछ डिटेल्स वगैरह भेजी होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इन्होंने वो अटैच करी है। Then you are requested to verify attached details regarding your institution, school, examination center as available for the last exam of seated held in August 2023. The correction, if any, may be made in this form itself with red pen and so on. So basically इसमें यही कह रहे हैं जो कि आपने सेंटर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो सेंटर ने जो लास्ट एग्ज़ाम इस इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट करवाया होगा वो सीटेट करवाया होगा, तब इन्होंने उसी के बारे में बात करी है कि इस बार भी बता दो रिगार्डिंग दी अवेलेबिलिटी कि आपके सेंटर में है या नहीं। सो बेसिकली यही प्रूफ है। अब जो वो 2-3 टीचर्स हैं जो ये इनका कहना है कि हमारे पास ये मेल रिसीव हुआ है सेंटर की तरफ से कि इस दिन को एग्ज़ाम है। सो अब आप खुद अपना दिमाग लगा लीजिए कि क्या ये सच हो सकता है या नहीं। अब कहीं जगह मैंने उसका भी मेल का देखा है पिक्चर कि जो 2 टीचर्स हैं जिन्होंने इस पे रोक लगाई है वैकेंसी पे, अब उसकी हियरिंग 15 या पता नहीं 17 अक्टूबर की है। अगर 15-17 अक्टूबर की हियरिंग है तो एग्ज़ाम कैसे होगा। मोर ओवर अभी तक तो करेक्शन विंडो भी नहीं खुली है। सो मैंने बहुत
रिसर्च करी कि अगर ये अक्टूबर वाली अफवाह फैली है तो किस बेसिस पे फैली है, तो वो इस बेसिस पे फैली है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, देखो अभी भी टाइम, अगर 7-8 अक्टूबर को भी एग्ज़ाम होगा, अभी भी आपके पास 1 महीना है, तो आप अपने दिमाग में यही बिठा के चलो कि 7 और 8 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है। उस हिसाब से आज आप तैयारी करना कल से ही शुरू कर दीजिए। 7-8 अक्टूबर वाली ना भी हुआ तो ये तो पक्का ही है कि एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ये वैकेंसी रद्द बिल्कुल भी नहीं होगी, मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी है, डेफिनेटली ये कैंसिल नहीं होगी। और अब तो और ही ऐसी अफवाह फैल रही है कि अक्टूबर में है, सो डेफिनेटली ये कैंसिल तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेट हो सकती है, जनवरी तक पहुंच सकती है, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि मार्च तक, अप्रैल तक रिजल्ट भी आ जाएंगे। खैर इतनी मेरे को बातें नहीं करनी इतनी दूर तक की, बट आप अपने दिमाग में यही लेकर चलो कि एग्ज़ाम 7-8 को ही है। उस हिसाब से आप अपनी 1 महीने में बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। 7-8 को भी हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप मान के चलो जनवरी तक हर हाल में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, दिसंबर में होने के चांसेस है। सो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि हमें नहीं पता कि हियरिंग की भी मैंने मेल देखी है और इसका भी मैंने ऐसे प्रूफ देख लिया। सो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मुझे तो यही लगता है कि शायद एग्ज़ाम ना हो, बिकॉज़ रोक तो लगी है, अभी तक करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं हुई है। बट अगर हम ये भी देखें कि अगर ये भी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये भी झूठ है बिल्कुल, कुछ % ये भी सच हो सकता है कि आप पता यही सच निकल जाए तो एग्ज़ाम हो जाए, आपकी तैयारी ना हो। सो आई वुड डेफिनेटली से आपकी जैसे तैयारी चल रही है, आप अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। देन पेपर 1 की बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी तो आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपको क्वालिफाइंग नेचर में है वो। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैम इसके नंबर जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, बट आपको 10 में से 4 नंबर चाहिए। 10 में से 3.5 नंबर भी आ गए तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। तो आपको इतने नंबर तो चाहिए कि आप एग्ज़ाम पूरा पेपर चेक हो सके, ठीक है। तो क्वालिफाई आपको ये पेपर करना ही है। और बस यही था इस वीडियो में कि मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 7-8 ही डेट अपने दिमाग में लेकर चलिए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए, ठीक है। बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि टाइम है अभी भी। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।